भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा मुरादाबाद और आशीर्वाद हेल्थ और एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संयुक्त रूप से कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाजपत नगर मुरादाबाद में किया गया। साथ ही इस कैंप में मैक्स हॉस्पिटल वैशाली से कैंसर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका गुप्ता ने 28 रोगियों का परीक्षण किया और उनको सलाह और उपचार बताया। औरतों की कैंसर की उनके बारे में उनको समझाना और अगर कोई लक्षण है तो उनकी जांच के लिए मैं आई हूँ। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ औरतों में मेन जो 2 कैंसर है वो स्तन का कैंसर यानी ब्रेस्ट का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है आज हमारी कंट्री में करीब पूरे विश्व का 20 से 25% जो है जितना बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो हमारी कंट्री से है। हर 8 मिनट में एक महिला की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर के कारण हो रही है और ये बीमारी वो बीमारी है जिसको तो पूरी तरह पोलियो की तरह हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका वायरस जिसके कारण ये होता है उसकी पहचान हो चुकी है, जिसको हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। तो इस वायरस से बचने के लिए जैसे हमने कोविड के टाइम समझा, पोलियो से समझा कि वैक्सीनेशन आ चुके हैं, HPV वायरस के लिए भी वैक्सीनेशन आ गए हैं जो यंग लड़कियों को लगने चाहिए। 9 साल की उम्र से 15 साल तक की उम्र में जब लगाते हैं तो 2 डोज में लगाते हैं, 15 से अगर 25 तक लगाते हैं तो 3 डोज में लगाते हैं। लड़कों को भी ये दिए जाते हैं, लेकिन अभी हमारी सरकार ने उसकी हमें इजाज़त नहीं दी है। सबसे खुशखबरी बात यह है कि हिंदुस्तान में अपने अंदर एक वैक्सीनेशन डेवलप हो गया है जो लड़कियों को लग सकता है और ये दिसंबर तक में लॉन्च हो जाएगा। इसकी कीमत भी बहुत कम रहने वाली है, ऐसा हम लोग सब उम्मीद करके चलते हैं। दूसरा अगर मैं बात करूं तो जो लोग तंबाकू लेते हैं, खान पान में अगर अच्छा वो नहीं रखते फोलिक एसिड और हरी सब्जियाँ, उनको ये बीमारी थोड़ा ज़्यादा हो सकती है। जिनके बच्चे ज़्यादा हों, जिनकी जल्दी शादी हुई हो या जिनके सेक्सुअल मल्टीपल पार्टनर्स हो, उनको भी ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है। तो एक तो प्रिवेंशन हो गया कि हम वैक्सीनेशन लगा लें। दूसरा प्रिवेंशन हुआ बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच। जब हम बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच करते हैं, जो कि बहुत सिंपल और सस्ती जांच है, बहुत महंगी जांच नहीं है, तो हमें आने वाले कैंसर के बारे में, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में पता पड़ जाता है और उसी समय उसका इलाज कर देने से बच्चेदानी के को निकालना भी नहीं पड़ता। तो ये जो जांच है वो 2 तरीके की है, एक कन्वेंशनल जिसमें हम वायरस की जांच नहीं करते, एक लिक्विड पैप स्मीयर प्लस HPV जिसमें हम वायरस की भी जांच करते हैं। तो अगर हम पहले तरीके की जांच करते हैं तो 30 साल की उम्र से हम महिलाओं की ये जांच चाहते हैं कि ये महिला आगे बढ़कर आएँ और इस जांच को कराएं। 30 से 65 साल की उम्र तक हर 3 साल में करना है। और अगर हम लिक्विड पैप स्मीयर विद वायरस यानी HPV वायरस की जाँच कर रहे हैं तो वही 30 से 65 तक हर 5 साल में भी अगर हम करेंगे तो ये हमारे को आने वाले खतरे के बारे में आगाह कर देंगे और उससे हम उसी समय उनका इलाज कर सकते हैं। तीसरा तो अगर बीमारी हो गई तो फिर जितना जल्दी अगर कोई भी बीमारी, चाहे वो कैंसर की हो, चाहे हृदय की हो, चाहे डायबिटीज़ हो, जितना जल्दी पकड़ में आ जाएगी उतना जल्दी इलाज शुरू होगा। कैंसर में मेनली कोई भी कैंसर चाहे किसी भी जगह का हो, अगर पहली स्टेज में पकड़ लिया जाता है तो आराम से 90 से 95% जीने की क्षमता है। जितना आप लेट आते हैं उतना ही जो है मॉर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर हमारी बढ़ती चली जाती है। तो ये तो हुई बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की जानकारी आपको। और अगर मैं ब्रेस्ट के कैंसर की बात करूं तो बहुत सिंपल है, हर औरत को अपने स्वतः ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन अगर वो करती रहें सिर्फ महीने में एक बार, तो शुरुआत में जो गठान पकड़ लेंगी, जो उनकी अपने शरीर से दोस्ती होने के बाद शुरुआती लक्षण में वो पकड़ लेंगी, तो उतनी ही जल्दी उनका इलाज शुरू हो जाएगा। 40 की उम्र के बाद हम मैमोग्राफी बताते हैं जो कि साल में या 2 साल में होती रहनी चाहिए। जिन महिलाओं के खानदान में अगर किसी को ब्रेस्ट की बीमारी, कैंसर ब्रेस्ट है, उनको और ज़्यादा आगाह रहना, डरने की आवश्यकता नहीं है कि 100% मेरी नानी को, मौसी को, मामी को हुआ था तो मुझे भी। मामी तो नहीं आती क्योंकि मामी हमारे खानदान की नहीं, ननिहाल या ददीहाल में किसी को भी हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सावधान रहने की ज़रूरत है।
जितना देर से पकड़ा जाएगा उतनी देर से इलाज शुरू होगा। कोई भी स्तन में उभार या निपल का डिस्चार्ज, कोई रेड कलर का या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो या निपल अंदर की तरफ चला गया हो, ये कुछ शुरुआती के लक्षण हैं जिनको हमें जांच करके देखते रहना है। थैंक यू। कैंप में प्रांत के उपाध्यक्ष पी.के. अग्रवाल और प्रांतीय संयोजक चिकित्सा डॉक्टर मनोज अग्रवाल के अलावा विवेकानंद शाखा के अध्यक्ष शरद अग्रवाल, उपाध्यक्ष मुकुल बंसल, सचिव संदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष श्री राकेश अग्रवाल, आकाश गुप्ता, संयोजिका श्रद्धा गुप्ता और पूनम बंसल आदि का भरपूर सहयोग रहा। आपको बता दें कि रोगियों को देखने के बाद डॉक्टर कनिका गुप्ता ने सभी परिषद सदस्यों को, खासकर महिला सदस्यों को, विभिन्न प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग और शुरुआती लक्षण के बारे में जानकारी दी। वहीं डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कैंसर रोग के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि समाज में कैंसर को लेकर अजीब धारणाएं हैं कि कैंसर रोग असाध्य रोग है, जबकि यदि कैंसर का मरीज सही समय पर शुरुआती समय में डॉक्टर से संपर्क कर ले तो इलाज संभव है और कम से कम इस रोग से तेजी के बढ़ने पर अंकुश लगाया जा सकता है। आज हमारे यहाँ आशीर्वाद हेल्थ एंड एजुकेशनल ट्रस्ट और भारत सरकार परिषद जो है शाखा के सौजन्य से मैक्स हॉस्पिटल वैशाली की कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनिका गुप्ता जी आई हुई हैं और यहाँ कैंसर स्क्रीनिंग कैंप और कैंसर के बारे में जानकारी लोगों को देने के लिए डॉक्टर कनिका जी आई हुई हैं। हम ये चाहते हैं इससे कि शहर में लोग, समाज में लोग कैंसर के प्रति जागरूक रहें, कैंसर को जल्दी से जल्दी पहचानने के लिए खुद क्या कर सकते हैं ये उनको पता होना चाहिए और ये पता लगने के बाद उनको किस डॉक्टर से मिलना है, कहाँ संपर्क करना है, ये भी उनको ज्ञात होना चाहिए। जैसे कुछ लोगों का कम मानना है कि जना कैंसर लाइलाज बीमारी है, क्या ऐसा भी कुछ है? नहीं, ये पुरानी धारणा थी कैंसर लाइलाज है। समय पर रहते हुए यदि कैंसर को डिटेक्ट कर लिया जाए तो 80-90% कैंसर का इलाज हो सकता है, बशर्ते कि वो सही समय पर स्क्रीनिंग से पहचान ली जाए। क्योंकि अधिकतर देखा यह गया है कि लोग 3rd स्टेज 4th स्टेज में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और तब तक कैंसर लाइलाज हो चुका होता है। मेन चीज़ ये है कि वो समय रहते बहुत जल्दी उस बीमारी को अपनी पहचान लें और ये तभी संभव है कि जब समाज जागरूक हो कि उसको स्क्रीनिंग के लिए क्या करना है और उसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना है। बहुत सारी चीज़ें सेल्फ असेसमेंट से अपने आप देखने से ही पता लग जाती है। लक्षण क्या रहते हैं? जैसे लोगों को पता कहना है कि जो है इसमें दर्द तो होता नहीं है, पता नहीं चल पाता है, तो कैसे पता चले कि हमें कैंसर है? नहीं, जैसे डिफरेंट वैरायटी के कैंसर है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो जैसे कि डॉक्टर कनिका जी ने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में लोगों को, लेडीज़ को खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए मंथ में 1 बार, 2 बार या 2 महीने में 1 बार। और अगर कहीं भी कोई गांठ का अनुभव होता है हमको तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब कैंसर ब्रेस्ट का पकड़ में आता है तो वो बिल्कुल 100% इलाज के लायक होता है, पूरी तरह से उसको रिमूव किया जा सकता है। जैसे वेजाइनल कैंसर से सर्वाइकल कैंसर जो कराते हैं, अगर अर्ली स्टेज पे ही आपको कहीं चुभन होती है, कहीं ब्लीडिंग होती है या डिस्चार्ज होता है तो सही समय पर उसको डॉक्टर को दिखा लें। और अब जो गर्ल्स के लिए कहते हैं कि जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है कि इसका वैक्सीनेशन आ गया है, तो वैक्सीन भी एक स्कूल्स में इस तरह से वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा सकते हैं। जैसे इस समय धूम्रपान का लोग ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे भी क्या कैंसर हो सकते हैं? हाँ, मुख्य कैंसर सबसे ज़्यादा धूम्रपान से होते हैं। और हमने शुरू में जैसे कैंसर के इंस्टीट्यूट देखे अपने मेडिकल कॉलेज टाइम में, तो उस समय बहुत बेहतर इलाज नहीं होते थे, लेकिन तब भी इलाज होते, पूरा जबड़ा निकाल दिया जाता था, इस तरह से होते थे। अधिकतर जिन शहरों में धूम्रपान और गुटखा जब शुरू हुआ था, गुटखे का जो चलन है, उन जगहों पर मुंह के कैंसर बहुत ज़्यादा देखे गए। और उस समय भी लोग छुपाते थे अपनी बात बताने में, डॉक्टर्स को डरते थे, समाज से डरते थे कि लोगों को पता लग जाए कैंसर है तो लोग आस पास नहीं रखेंगे। तो वो लेट स्टेज में लोग जाया करते थे डॉक्टर्स के पास, तब तक वो इलाज हो चुका होता था। अब लोगों में जागरूकता यही फैलानी है कि धूम्रपान ना करें, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सुरती जो लोग खाते हैं वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी में, इनका सेवन ना करें तो मुंह का कैंसर बहुत ना के बराबर ही हो जाएगा। मेन कारण यही है मुंह के कैंसर। कम से कम शुरुआत के दिनों में इस रोग पर अंकुश लगाया जा सकता है।